हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करेंगे क्लास 8 की साइंस की वर्कशीट नंबर 21। डेट है हमारी 28। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। धातु एवं अधातु पढ़ने वाले हैं आज हम। अब एक बार फिर विस्थापन अभिक्रिया को समझते हैं। हम जान चुके हैं कि कुछ धातुएं अधिक अभिक्रियाशील होती हैं, जो कुछ कम क्रियाशील होते हैं, और कुछ धातुएं तो किसी से भी अभिक्रिया नहीं करती हैं। अब हम धातुओं की अभिक्रियाशीलता के बारे में विस्थापन अभिक्रिया की मदद से जानते हैं। इसके लिए आओ एक क्रियाकलाप करें। ठीक है बच्चों, तो आपने क्या करना है, 100 ml के 2 बीकर लें और उन पर A और B चिन्हित करें। प्रत्येक बीकर में 50 ml जल लीजिए। फिर सेकंड लिखा आपका, प्रत्येक बीकर में 1 चम्मच कॉपर सल्फेट डालकर घोलिए। फिर थर्ड लिखा आपका, बीकर ए में जिंक लेपित कील या जिंक धातु की पत्ती डालें और बीकर बी लोहे की कील डाल दें और अपने पेशेंट को देखिए। ठीक है बच्चों, तो पहले ऐसा होगा और बाद में फिर ये ऐसा हो जाएगा। पेशेंट, बीकर ए में जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देते हैं, जिसकी वजह से कॉपर सल्फेट का नीला रंग उद्देश्य हो जाता है और बीकर के पैदे पर कॉपर का भूरा पाउडर जमा होता है। ठीक है, बीकर एक कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 प्लस जिंक यानी कि Zn जिंक सल्फेट क्या बनेगा लास्ट में बच्चों, ZnSO4 प्लस Cu कॉपर। ठीक है, चलिए नीचे आ जाते हैं। बीकर बी में लोहा आयन ने कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर दिया, यानी बीकर बी कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस लोहा यानी कि Fe आयरन सल्फेट FeSO4 प्लस कॉपर Cu। ठीक है, चलिए नीचे आ जाते हैं। दी गई तालिका अभिक्रियाशीलता श्रेणी, इसके अनुसार यदि ऊपर अधिक अभिक्रियाशील वाली धातु है, उससे नीचे वाली धातुएं कम अभिक्रियाशील के लवणीय विलयन में डाली जाती हैं, तो वह कम अभिक्रियाशील धातु को उसके विलयन में से विस्थापित कर देती हैं, लेकिन कम अभिक्रियाशीलता धातु अधिक अभिक्रियाशील धातुओं को विस्थापित नहीं कर सकती। ठीक है, अब कुछ नीचे क्वेश्चंस लिखे हैं बच्चों, बेहद ही ईजी 5 क्वेश्चंस आपको दिए, नीचे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, कॉपर विलयन और कॉपर का रंग कैसा होता है? तो बच्चों आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, नीला और भूरा। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, कॉपर जिंक के विलयन में से जिंक को विस्थापित क्यों नहीं कर पाते? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों, कॉपर धातु की अभिक्रियाशीलता जिंक से कम होती है, इसलिए कॉपर जिंक को विस्थापित नहीं कर सकते। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका, जिंक आयरन कॉपर और अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में विस्थापित कीजिए। तो बच्चों आप इसको लिखेंगे Zn यानी कि जिंक हमारा सबसे पहले ज़्यादा अभिक्रियाशील, फिर उसके बाद है हमारा Cu यानी कि कॉपर, देन हमारा Fe यानी कि हमारा आयरन। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप लिख लेंगे इसको। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आपका, क्या होता है जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रख देते हैं? तो आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों, लोहे की कील को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में रखते हैं तो लोहे कॉपर को विस्थापित करके स्वयं आयरन सल्फेट बना देता है और विलयन का रंग हरा हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों आपका, अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। जिंक Zn प्लस डैश जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस कॉपर Cu। तो आप इसका लिखेंगे बच्चों, ये जो डैश आपको दिया है इसके अंदर आप लिख देंगे कॉपर सल्फेट यानी कि ब्रैकेट में लिखेगा आप CuSO4। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को वर्कशीट समझ में आ गई होगी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।